विषय मराठी, व्याकरण विभाग, नाम. इयत्ता 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरणारा हा व्हिडिओ आहे. कोणतीही भाषा शिकत असताना आपल्या मनात कायम विचार येतो, व्याकरण म्हणजे काय, व्याकरण शिकणे का गरजेचे असते. तर व्याकरण या शब्दाचा एक सिंपल अर्थ है नियम, जिसे हम रूल्स कहते हैं. कोई भी लैंग्वेज अगर हमें प्रॉपरली ज्ञात करनी है, सीखनी है, तो हमें उस लैंग्वेज के रूल्स पता होने ज़रूरी है, जो हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलते हैं. इसीलिए व्याकरण सीखना उतना ही ज़रूरी होता है, और जिसके कारण हर लैंग्वेज हम आसानी से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं. तर मराठी लँग्वेज व्याकरणाची सुरुवात करीत असताना त्याची सुरुवात कायम शब्दांच्या जातींनी होते. शब्दांच्या एकूण 8 जाती आहेत, ज्याचं फक्त इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला आज देणार आहे. शब्दांच्या जाती म्हणजे नेमकं काय, तर इंग्लिशमध्ये त्याला तुम्ही टाईप्स ऑफ स्पीच असे म्हणता. आणि त्या आहेत नाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय. हे एकूण 8 शब्दांच्या जाती आहेत, ज्या हिंदीमध्ये सुद्धा आहेत, मराठीत सुद्धा आहेत आणि इंग्रजीमध्ये सुद्धा आहेत. याचाच अर्थ काय की तुम्ही ग्रामर जर एका पण लँग्वेजचं अगदी व्यवस्थित तुम्ही शिकलात, तर प्रत्येक लँग्वेजमध्ये तुम्हाला ते शिकण्यास अगदी सहजता होईल. आजचा आपला विषय काय आहे, तर आजचा विषय आहे नाम. मराठीमध्ये ज्याला आपण नाम असे म्हणतो, त्यालाच तुम्ही इंग्रजीत इंग्लिश में आप नाउन कहते हैं, और उसी को हिंदी में आप संज्ञा कहते हैं. इसी का अर्थ, अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज में पर्टिकुलरली परफेक्ट ग्रामर सीखते हो, तो उसका फ़ायदा, उसका उपयोग आपको हर लैंग्वेज में होता है. आता नाम म्हणजे काय, तो काही चित्र, कुछ पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखे हुए. एक घर है, पेड़ है, कुछ पंछी यहाँ पर दिखाई दे रहे, बर्ड्स दिख रहे हैं, और एक नेचर, सुंदर सा ऐसे नेचर का पिक्चर आपके सामने रखा हुआ है. द नाम, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है की नाम म्हणजे पर्टिक्युलर नेम. आता नेम म्हणजे काय, कशा प्रकारचं नाव, तर हे आपण बघूया. तर नाम म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे, वस्तूचे व स्थानाचे नाव म्हणजे नाम होय. अर्थात किसी भी एक पर्सन का या किसी भी चीज़, वस्तु, थिंग्स का या प्लेस का जो नाम होता है, त्यालाच मराठीमध्ये नाव म्हणतात, आणि ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसे नाम ऐसे कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्यक्ति है, तो व्यक्ति में मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिए हुए हैं, जैसे रमेश है, अनिरुद्ध, सिया, अक्षरा. तो ये व्यक्ति हुए, अ पर्सन्स. वस्तूमध्ये चमचा, खुर्ची, पंखा, काठी. तर स्थान, जो प्लेसेस है, वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कल्याण. तो ये पर्टिकुलरली ये नाम है, जो उदाहरण के तौर पर मैंने दिखा. आता काही वाक्य बघतोय आपण इथे. वाक्यांमध्ये पहिलं वाक्य आहे, सुजय मैदानात खेळतो. अब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते वक्त या बच्चों आप खुद पढ़ते वक्त सुजय क्या है, ये आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि ये नाम है किसी का, तर मराठीत अंडरलाइन करताना याला सुजय हे नाव आहे. मैदान ये एक प्लेस है, इसीलिए वो भी नाम हो जाता है. खेळतो, फाइंड आउट करो, खेळतो किसी का नाम हो सकता है, नहीं. इस तरह से हम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं कि याच्यात नाम कोणता आहे. काश्मीर नाम है. खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे, यापैकी कोणतंही नाम नाही. काकांनी बाहुली आणली, बाहुली म्हणजे गुड़िया. तो काका अगर गुड़िया लेकर आए, तो काका ये एक नाम है. गुड़िया एक थिंग है, इसीलिए वो भी क्या है, बाहुली गुड़िया है, वो एक चीज़ है. आमच्याकडे कुत्रा आणि मांजर आहे, कुत्रा आणि मांजर प्राणी आहेत. यहाँ पर मैं आप सबको एक एक्टिविटी, या फिर मैं आप सभी को बोलूँगी कि एज एन एक्टिविटी या गेम के तौर पर आप एक कर सकते हो कि घर की सारी चीज़ों को गौर से देखो, सोचो, समझो कि इसको कुछ तो नाम होगा, और फाइंड आउट द नेम. क्योंकि घर में ऐसी कोई भी एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी जिसको नाम नहीं है. वेदर इट विल बी अ थिंग, कोई पर्सन होगा, कोई चीज़ होगी, या
प्लेस होगी घर की, वो कोई जैसे घर का बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बालकनी है, गार्डन है, तो ऐसे। तो यू कैन प्ले अ गेम कि घर की हर चीज़ का नाम ट्राई टू राइट इन मराठी। इस प्रकार हो सकता है ये कि आपकी एक एक्टिविटी हो जाए आपका, या एज अ गेम यू कैन प्ले दिस। ये पेरेंट्स भी करवा सकते, बच्चे खुद से भी कर सकते। एंड आई एम श्योर इस एक्टिविटी और गेम की वजह से आपकी जो मराठी लैंग्वेज है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।